मक्का की वो रात थी जो वक्त की आम गर्दिश से अलग हो चुकी थी। एक ऐसी रात जिसकी खामोशी में भी सदियों का दर्द बोल रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा दिल को चीर देने वाला था। ये उस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घड़ी थी जिनकी निगाहें रास्तों पर टकी थी। एक ऐसा इंतजार जो लम्हों में नहीं, दिल के जख्मों में नापा जा रहा था। रात गुजरती जा रही थी, मगर वो साथ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मोहम्मद का रब उससे तंग आ गया है। क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है? वही क्यों रुक गई? मेरे दिल में इतनी खामोशी क्यों है? लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वही आती थी तो एक नई जिंदगी आती थी हमारे रसूल के दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ है वो फरिश्ते वही जो हर लम्हा कुर्ब में होते थे? आज क्यों उस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल तक कोई आसमानी सदा नहीं पहुंची? क्यों आज आसमान खामोश है? क्यों वही का दरबंद सा महसूस हो रहा है? वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही रात, मगर पैगाम नहीं, सिर्फ इंतजार है। तलहा, क्या तुमने सुना? क्यों मोहम्मद जार के पास आज कोई पैगाम नहीं आया? लगता है मोहम्मद के खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है। वो उनसे नाराज हो गया है। वाह, ये वो घड़ी थी जब मक्का की गलियों में तानों की सरगोशियां फैलने लगी। लोग कहने लगे, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। शायद आसमान की कुर्बत अब बाकी नहीं रही और वो नेमत जिसे वही कहते थे थम चुकी है। ये दरअसल उस लम्हे की दास्तान है जिसमें सब्र भी था, आजमाइश भी, और फिर रहमत की वो सदा नाजिल हुई जिसे दुनिया सूरत उद्दुहा के नाम से जानती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। बचपन में हमें सूरह अद्दुहा जबरदस्ती रुटवा दी जाती है। लहजा सख्त होता है, हाथ में छिड़ी होती है और मकसद सिर्फ याद कराना होता है, समझाना नहीं। मगर जिंदगी में बहुत कम कोई ये बताता है कि आखिर ये सूरत दिल के अंधेरों की दवा क्यों है। ये मायूसी में डूबे इंसान को उम्मीद कैसे देती है, और क्यों इसमें अल्लाह की मोहब्बत अपने उरूज पर नजर आती है। आज की इस गुफ्तगू में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जब दिल को लगने लगे कि दुआएं वापस लौट रही हैं, जब ये महसूस हो कि आसमान खामोश हो चुका है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करने लगे, तो सूरत उद्दुही कैसे सहारा बनती है। जरा इब्तिदा की तरफ चलते हैं। वो लम्हा याद कीजिए जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई थी। इक़रा, उसी एक लफ्ज़ से वही का दर खुला। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते रहे, अल्लाह का पैगाम लाते रहे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिलता रहा। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक दिन गुजरा, कोई फरिश्ता ना आया। दूसरा दिन भी खामोशी में डूबा रहा। फिर तीसरा, चौथा, दिन दिन में बदलते गए और देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। कुछ रिवायतें तो बताती हैं कि ये खामोशी महीनों तक फैली रही। मक्का का माहौल बदलने लगा। कहाँ है जिब्रील? कहाँ है मोहम्मद का खुदा? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, कोई तो रास्ता होगा। वो फरिश्ता अलैहिस्सलाम जो हर रोज महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, अब जैसे उसका आना मौकूफ हो गया था। गोया आसमान ने अपने दर बंद कर लिए हों, और दुश्मन, वो तो पहले ही मौके के मुंतजिर थे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात अब नहीं चल रही है। हाँ बिल्कुल, वो दिन गए। शायद जिस रब की वो इबादत करते थे वो उन्हें छोड़ गया। शहर में चहमगोइयां शुरू हो गई। कहा जाने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अब नहीं चल रही। शायद जिस रब का वो जिक्र करते थे उसने भी उनसे किनारा कर लिया है। इसी दौरान अबू लहब की ज़ौजा उम्मी जमील अपनी जबान की तलखी लिए सामने आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर तंज और तज़हीक से भरे लहजे में बोली, ऐ मोहम्मद, मुझे तो यूं लगता है कि तेरे उस शैतान जिब्राइल ने तुझे छोड़ दिया है। मोहम्मद का रब उससे नाराज हो गया है, उसने मोहम्मद को छोड़ दिया है। वो हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए कायनात को मानी मिले, जिसे रब्बे कायनात ने अपना महबूब कहा,
आज उसी के शहर में लोग कह रहे थे कि उसका रब नाराज हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से कोई जवाब न दिया, मगर दिल पर बोझ था। उन्हें लोगों की बातों से दुख नहीं था, उन्हें तो सिर्फ एक अंदेशा खाए जा रहा था। रातों को उठ उठ कर आसमान की तरफ देखते, शायद अब कोई फरिश्ता आ जाए, शायद अब अल्लाह की आवाज आ जाए। कहीं वाकई मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं मुझसे कोई ऐसी लग़ज़िश तो नहीं हो गई जिसकी वजह से वही रुक गई हो। रातों को वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते, शायद अब कोई पैगाम उतर आए, शायद अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिखाई दे जाएं, मगर हर समत सिर्फ सन्नाटा था, भारी और दिल को चीर देने वाला सन्नाटा। और यही वो लम्हा था जब ये हकीकत भला दी गई थी कि सूरज अगर नजर ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जब इंतजार अपनी इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह ने सुकूत को तोड़ा और जवाब नाजिल फरमाया, आम लफ्जों में नहीं बल्कि चमकते हुए दिन की कसम के साथ। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना, फअम्मा اليتيم फला तक़हर, वअम्मा السائل फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। की और रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और न वो तुमसे नाराज हुआ है, और यकीनन तुम्हारे लिए आने वाला वक्त गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया, फिर ठिकाना अता किया, और तुम्हें तलाश में पाया तो रास्ता दिखा दिया, और तुम्हें तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। बस यतीम के साथ सख्त रवैया इख्तियार न करो और सवाल वाले को कड़वा जवाब न दो, बल्कि हमेशा अपने रब की दी हुई नेमतों को याद करते रहो। आइए अब हम इस अल्फाज के समंदर में डूबते हैं। हर लफ्ज को दिल से महसूस करें, हर मानी को अपने वजूद में उतरने दें। अल्लाह ने फरमाया, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना ही वो नाराज हुआ है। कितना हसीन अंदाज है। अल्लाह पहले दो किस्में खाता है, दिन की रोशनी की और रात के सुकून की, ये बताने के लिए कि जिस तरह दिन के बाद रात का आना फितरत है, वैसे ही वही का रुकना भी अल्लाह की हिकमत थी, नाराजगी नहीं। सही बुखारी 4950। हजरत जुंदब बिन सुफियान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और 2 या 3 रातों तक तहज्जुद के लिए न उठ सके। फिर एक औरत आई और कहा, ए मोहम्मद, मेरे ख्याल में तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। तब अल्लाह ने ये सूरा नाजिल फरमाई। अल्लाह ने इस सूरा में 3 ऐसी बातें कहीं जो आज हमारे लिए भी लाइफ लाइन है। 1, बेहतरी आने वाली है, वलिल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, आपका आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा। 2, अल्लाह इतना देगा कि आप राजी हो जाएं, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, ये वादा है अल्लाह का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 3, पुराने इनामात याद कराइए। अल्लाह ने पूछा, क्या हमने आपको यतीम पाकर पनाह नहीं दी, क्या रास्ता नहीं दिखाया, क्या गनी नहीं किया? नफ्सियाती तौर पर जब हम अफसुर्दा होते हैं तो हम पुरानी नेमतें भूल जाते हैं। अल्लाह यहाँ शुक्रगुजारी की थेरापी सिखा रहा है। आज हमारे साथ क्या होता है, कभी नौकरी जाती है, कभी लोग बुरा भला कहते हैं तो हम सोचते हैं अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन सूरह दुही हमें सिखाती है मस्बत सोच। लोग जो मर्जी कहें, आपका ताल्लुक आपके रब से है। डिप्रेशन का इलाज। मशहूर आलिम नौमन अली खान कहते हैं कि ये सूरा उन लोगों के लिए तोहफा है जो जज्बाती सदमे या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जुल्म न करें। सूरा के आखिर में अल्लाह कहता है कि यतीम को न दबाओ और मांगने वाले को न झड़को, यानी जब अल्लाह ने तुम पर करम किया तो तुम लोगों पर करम करो। क्या अल्लाह ने हमें यतीम पाकर पनाह नहीं दी? बेशक वो बड़ा करीम है। The Prophet, peace be upon him, taught us that the best among you are those with the best character. Let us always remember this wisdom. तो अगली बार जब आप नमाज में सूरा अद-दुहा पढ़ें तो याद रख कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है,
یہ اللہ کی طرف سے ایک حگ ہے، ایک تسلی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کا سورہ الدحا کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہوا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال